भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावमानां महोच्चैः पदानां नियन्त्री त्वमेकं प्रेषां परं रक्षणानां भीषण तुच्छ भीतोर्भय विभयखावे जीवन को गतिशील रसज्य पवित्र बनावे सर्वोपरि सर्वेश सच्चिदानंद स्वरूपम रक्षण के रखवार सभी में दिव्य अनुपम रक्षण के रखवार सभी में दिव्य अनुपम वयं त्वां संरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षी रूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम भो विधिपोतं शरणं वर्जनाम् सुमिरन भजन साधना द्वारा तुमसे नेह लगाऊं घट घट व्यापी की छाया में शेष मार्ग पर जाऊं एकमात्र अवलंब सभी का है तू आश्रयदाता तेरे नाम निगम नौका से भवसागर तर जाता तेरे नाम निगम नौका से भवसागर तर जाता। ओम ओम ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। हमने अभी तक पढ़ा था चौथे सर्ग के अंदर कि राम को हुक्म हो जाता है युवराज बनने के लिए श्री दशरथ जी का, और वो इस मन की शंका से उनको पहले आभास हो चुका था, क्योंकि बात भी सही थी कि महाराज दशरथ का जो विवाह हुआ था कैकेयी के साथ, वो इस शर्त पे हुआ था कि जो उनका बच्चा होगा वही राज्याधिकारी होगा, क्योंकि पहली रानियों को कोई बच्चा नहीं था। उसके आगे आज हम 5वें सर्ग में चलते हैं, और 5वें सर्ग में क्या होता है सुनिए। युवराज अभिषेक संबंधी व्रत अनुष्ठान होते हैं। महाराज दशरथ के अनुसार, आज्ञानुसार श्री राम अपनी माता का आशीर्वाद ले जाते हैं, और माता भी उनको उपदेश देती है, और आगे उनका व्रत अनुष्ठान शुरू होता है। उधर महाराज दशरथ कल होने वाले अभिषेक के विषय में राम को सूचित कर पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे बोले। अब वो वशिष्ठ जी को बुला लेते हैं कि हे तपोधन, राम के पास जाइए और उनसे कल्याण, यश और राज्य प्राप्ति के लिए पत्नी सहित उपवास कराइए। ये परंपरा होती थी कि जो राजा बनता था उसको व्रत उपवास करने होते थे, व्रत अनुष्ठान करने होते थे। वेदज्ञों में श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ बहुत अच्छा कहकर स्वयं श्री राम जी के घर गए। महर्षि वशिष्ठ श्वेत बादलों के समान सफ़ेद रंग वाले भवन में पहुंचकर श्री राम को हर्षित करते हुए बोले कि हे राम, तुम्हारे पिता तुम पर प्रसन्न हैं, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, अतः आज आप सीता सहित उपवास करें। यह कहकर देव मंत्रवित्त मुनिवर वशिष्ठ ने नियत व्रत श्री राम एवं सीता जी से उस रात्रि को उपवास कराया। जो नियम थे शास्त्रों के मुताबिक, और शास्त्रों के मुताबिक नियम करते हुए उन्होंने उनको, सीता जी को भी और राम को भी उपवास कराया, जो विधि विधान था। तदनंतर राजगुरु वशिष्ठ राम द्वारा भली भांति सम्मानित एवं सत्कृत होकर
अपने निवास स्थान को चले गए, क्योंकि श्री राम ने जो व्रत उपवास किया शुरू किया था उसके बाद फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को सम्मानित किया और सत्कृत किया, और इस प्रकार वशिष्ठ जी भी अपने घर को निवास स्थान पर चले गए। वशिष्ठ जी के चले जाने पर श्री राम एवं विशालाक्षी सीता दोनों स्नान कर शुद्ध मन से एकाग्रचित होकर परमपिता परमात्मा की उपासना में लग गए। उन्होंने फिर वो उपासना शुरू कर दी परमपिता परमात्मा की, सीता जी ने भी और श्री राम ने भी। जब एक प्रहर रात्रि शेर रहती है तब वे उठे और प्रातःकालीन संध्या उपासना करके एकाग्रचित होकर गायत्री का जप करने लगे। प्रातःकाल होने पर श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर पूर्ववासी नगर को सजाने लगे। पूरे नगर में सजावट का काम शुरू हो चुका था। पूरे नगरवासी खुश थे, बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि श्री राम आज हमारे राजा बनने जा रहे हैं। उसी खुशी में वो सभी पूर्ववासी को अयोध्या को सजाने में जुट गए। राम अभिषेक के उपलक्ष्य में पूर्ववासियों ने राजमार्ग को फूल मालाओं से सुशोभित और धूप की सुगंध से सुगंधित किया। बहुत ही सजावट किया उन्होंने फूलों वगैरह की, सुगंधित फूलों से, और धूप वगैरह जो जलाते हैं उनसे भी सुगंधित किया पूरे शहर को। सभी सभा भवनों पर और ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर रंग बिरंगी ध्वजा और पताकाएं फहराई गई। जो इक्ष्वाकु वंश की जो पताका थी वो पूरे जितने भी वन थे, पेड़ पौधे थे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, ऊंचे ऊंचे भवन थे, सभी के ऊपर ध्वजाएं फहराई गई। इस प्रकार नगर को सजाकर पूर्ववासी श्री राम के युवराज पद पर अभिषिक्त किए जाने की प्रतीक्षा करने लगे। पूरे नगरवासियों ने पूरी अयोध्या को इतना सजा दिया, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित फूलों से और धूप वगैरह से, ध्वजाओं से, चारों तरफ फूल मालाओं से सजाया, और वो प्रतीक्षा करने लगे कि श्री राम का राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक में वो खुशी से हिस्सा लेंगे। और इस प्रकार वो इंतज़ार करने लगे। सज्जनों, यहाँ पर तैयारियाँ पूरी चल रही थी श्री राम के राज्याभिषेक की। उधर महाराज दशरथ भी खुश थे। महाराज वशिष्ठ ने उनको संदेश दे ही दिया था, उपवास शुरू करवा दिया था उनका, व्रत वगैरह जो होता है। और सीता जी भी खुश होकर के, राम भी खुश होकर के अपने जो इष्ट देवता परमपिता परमात्मा की उपासना में लग गए और वो तैयारी करते रहे। लेकिन विधि का विधान परमपिता परमात्मा का कुछ और ही था। शायद आगे क्या होने वाला है अगले आप एपिसोड के अंदर देखिए, आप एपिसोड के अंदर सुनिए कि क्या होता है। छठा सर्ग आएगा, अयोध्या कांड का छठा सर्ग, जो कि आगे राम को युवराज का पद मिलना था, राज्याभिषेक होना था, उसमें कौन इस विघ्न को करता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे बहुत ही रोचक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ही मन को झंझोड़ने वाली घटना आगे होने वाली है। तो जहाँ तक अभी तक खुश राम थे कि कई अपने जो कौशल्या जी खुश थी, लक्ष्मण जी खुश थे, सभी मंत्रीगण खुश थे, पूरी जनता खुश थी। लेकिन आगे कुछ और ही चल रहा था, आगे कुछ और ही घटना होती है। वो घटना आपको अगले एपिसोड में सुनाई जाएगी, जहाँ के मंथरा का आगमन होता है और मंथरा का परिताप शुरू हो जाता है। मंथरा क्या करवा देती है वो आप लोग अगले एपिसोड में सुनिए। आज तक का यहीं तक आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको प्यार दें। देखिए, मैं पूर्व सैनिक हूँ, जितना मुझसे आता है मैं इसे पढ़ने की मेरी इच्छा थी। मैंने इसको 4-5 बार पढ़ा रामायण को, तब समझ में आया कि मैं भी जो सीखा है, जितना भी हो सकता है लोग इस YouTube के चैनल के माध्यम से इसको पढ़ें और श्री राम का जो चरित्र है, श्री राम का जो जीवन है, उसको लेकर के अपने जीवन में चलाएं और अपने मनन करें, उस पर आचरण करें और अपना जीवन राम जैसा बनाएं। यही मेरी आप लोगों से आशा है, यही मेरी उम्मीद है।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।